नमस्ते शिक्षार्थियों, आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में जानने जा रहे हैं, जो एक शिक्षक प्रशिक्षण और फैकल्टी विकास तकनीक कार्यक्रम है। इस पाठ के उद्देश्य इस प्रकार है। माइक्रो टीचिंग की परिभाषा, माइक्रो टीचिंग क्या है और इसके सिद्धांत बताएं, माइक्रो टीचिंग की सीमाएं एवं नुकसान, माइक्रो टीचिंग के मूल्यांकन, माइक्रो टीचिंग की योजना, तैयारी और संचालन। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक विशेष टीचिंग अभ्यास मॉडल या टीचिंग ट्रेनिंग पद्धति है। इस टीचिंग संदर्भ में मेथड्स का उपयोग, मीडिया का उपयोग, लर्निंग गाइड, मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट, विश्लेषण इत्यादि जैसी कई क्रियाएं शामिल हैं। माइक्रो टीचिंग की अवधारणा मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। टीचिंग अपने वास्तविक रूप में लेकिन मिनिमम कॉन्सेप्ट के साथ। जो एक्सरसाइज डिजाइन किया गया है वो स्टूडेंट के सीखने के स्तर के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के आधार पर फीडबैक की मदद से ज्यादातर बुनियादी टीचिंग स्किल्स पर केंद्रित है। ये टीचिंग उन स्टूडेंट्स के लिए आयोजित किया जाता है जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स और उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से हैं। कक्षाओं में आयोजित माइक्रो टीचिंग एक्सरसाइजेस की निगरानी करना, भावी टीचर्स को प्रभावी टीचिंग स्किल्स सीखने में सक्षम बनाना, स्टूडेंट्स को लो रिस्क वाली स्थिति प्रदान करके टीचिंग में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करना। ये रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर पुनः प्रशिक्षण के अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग मेथड्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों पर घूमते हैं और जो उनके विकास के लिए इंस्ट्रक्टर्स तक पहुंचते हैं। नीचे दिए गए कुछ निश्चित सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1 स्किल एट 1 टाइम। माइक्रो टीचिंग में स्किल्स को एक समय में एक पर टारगेटेड किया जाता है। पर्टिकुलर स्किल्स पर ट्रेनिंग तब तक दिया जाता है जब तक उसमें मास्टर्ड ना हो जाए। एक बार मास्टर्ड करने के बाद अगला स्किल किसी अन्य स्किल पर टारगेटेड होता है। इस प्रकार माइक्रो टीचिंग क्रिएटिविटी के स्तर को बढ़ाने में योगदान नहीं देता है। स्मॉल स्केल कंटेंट को सीमित करने से ट्रेनीज को अधिक फ्रीडम और आसानी मिलती है। इस प्रकार माइक्रो टीचिंग सीमित कंटेंट के प्रिंसिपल पर आधारित है। टीचर्स को दी गई कंटेंट के भीतर अपना लेसन तैयार करना होता है, इसलिए उनके लिए अपना लेसन संचालित करना आसान हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्किल्स में मास्टरिंग करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। एक समय में एक स्किल पर फोकसिंग करते हुए माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम उन स्किल्स का प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है। बहुत सारा अभ्यास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है और टीचिंग स्किल्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है। एक्सपेरिमेंट्स किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रमुख फैक्टर्स होते हैं। माइक्रो टीचिंग में टीचर्स के स्किल्स को परखने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सुपरवाइजर्स ऐसे प्रयोग करते हैं जहां लेसन्स की लंबाई, टाइम अवधि, स्ट्रेंथ की जानकारी दी जाती है, क्लास में स्टूडेंट्स आदि बदल जाते हैं। इन स्किल्स का टेस्टेड नियंत्रित कंडीशन में किया जाता है। इंस्टेंटेनियस फीडबैक्स। माइक्रो टीचिंग में एक लर्नर के रूप में टीचर और स्टूडेंट्स के रूप में सुपरवाइजर्स शामिल होते हैं। एक बार सेशन समाप्त होने पर टीचर, लर्नर और सुपरवाइजर्स अपनी फीडबैक लेकर आते हैं। ये फीडबैक लेसन योजना समाप्त होने के इंस्टेंटली बाद दिया जाता है। इस प्रकार यह कमियों को सुधारने में मदद करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज। किसी भी कार्य में मूल्यांकन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। माइक्रो टीचिंग में सुपरवाइजर्स विभिन्न टेस्ट आयोजित करते हैं और इस प्रकार वहां गलतियों का एनालाइज करने के कई अवसर हैं। इवैल्यूएशन से मिस्टेक को समझने और उस पर काबू पाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इस प्रोग्राम में एक सेशन शामिल है जहां ड्रॉबैक्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार समग्र इम्प्रूवमेंट एक आसान टारगेट बन जाता है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स। स्किल्स हासिल करना और उसमें महारत हासिल करना एक धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रीवियस स्किल में मास्टरिंग करने के बाद भी व्यक्ति को कॉन्टिन्यूअली स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट करना चाहिए। कंटिन्यूअस एफर्ट से ओवरऑल डेवलपमेंट प्राप्त करना आसान हो जाता है। लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। निम्नलिखित कुछ माइक्रो टीचिंग लिमिटेशंस बताई गई हैं। हैम्पर्स द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसी भी जॉब का मूल है। ये टास्क के साथ साथ प्रवाहित होता है। हालांकि माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस में लिमिटेड पीरियड के कारण उस क्रिएटिविटी को सामने लाना डिफिकल्ट हो जाता है।
इस प्रकार माइक्रो टीचिंग क्रिएटिविटी के स्तर को बढ़ाने में योगदान नहीं देता है। ट्रेनिंग स्टाफ। बेहतर टीचिंग बेहतर लर्निंग के अनुभव को बढ़ावा देता है। उसी तरह बेटर टीचिंग के लिए बेटर ट्रेनिंग से भी गुजरना होगा। माइक्रो टीचिंग कोर्स से टीचर्स को एक्सपीरियंस प्राप्त करने में बेनिफिट्स होता है, लेकिन टीचर्स को प्रशिक्षित करने के लिए वेल ट्रेन्ड एजुकेटर्स की आवश्यकता होती है। उचित एजुकेटिंग स्टाफ के बिना माइक्रो टीचिंग कोर्स लागू करना असंभव है। लेसर स्टूडेंट लेसर इंटरेस्ट। टीचिंग एक कला है, हालांकि हर कोई पढ़ाने में समर्थ नहीं है। किसी भी जॉब के लिए पैशन एंड इंटरेस्ट की आवश्यकता होती है, जो पर्सन को सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम में अधिकतम 3 और 4 स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए कम छात्र टीचर को सुधार के लिए प्रेरित करने में विफल रहते हैं। इसके बजाय इस बात की संभावना है कि टीचर्स पूरी तरह से अपनी इंटरेस्ट खो देंगे। वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। माइक्रो टीचिंग शिक्षक ओरिएंटेड एक्टिविटी है। यहाँ टीचिंग टेक्निक्स में इम्प्रूविंग एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक सेशन न्यूनतम 5 और 10 मिनट तक चलता है। इस पीरियड के दौरान उद्देश्य टीचिंग स्किल्स विकसित करना है और इस प्रकार स्टूडेंट लर्निंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे निश्चित रूप से स्टूडेंट का समय वेस्ट होता है, क्योंकि इससे उसे कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसके अलावा कई बार प्रैक्टिसिंग के लिए वेरियस स्टूडेंट्स को अलग अलग पीरियड में बुलाया जाता है। इससे उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी बाधा आ सकती है। इस प्रकार सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करना उचित है। ट्रेनिंग पीरियड टाइमिंग। माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम निस्संदेह टीचिंग स्टाफ के लिए बेनिफिटिंग कोर्स है। टीचिंग फील्ड में टीचर्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यह एक प्रॉमिसिंग मेथड है। हालांकि इस कार्यक्रम की एक छोटी सी कमी है। सभी आवश्यक स्किल्स को ठीक से विकसित करने के लिए ट्रेनिंग पीरियड पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा एक ट्रेनी को एक बार प्रैक्टिस करने के लिए लगभग 35 मिनट की आवश्यकता होती है। 5 आवर के भीतर एक बार 10 से अधिक ट्रेनीज अभ्यास नहीं कर सकते। यह निश्चित रूप से एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम है। नॉट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। माइक्रो टीचिंग सीखने का एक वेरी एडवांस रूप है, हालांकि इसकी अपनी लिमिटेशन है। जो एक्सरसाइज डिजाइन किया गया है वो स्टूडेंट के सीखने के स्तर के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के आधार पर फीडबैक की मदद से ज्यादातर बुनियादी टीचिंग स्किल्स पर केंद्रित है। ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ सीमित होती है, लेकिन जब स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाती है तो यह एक प्रॉब्लम लगती है। ये कार्यक्रम टीचर्स को वास्तविक क्लासरूम की प्रॉब्लम से दूर रखने का प्रबंधन करता है। रिजल्ट स्वरूप ट्रेनीज को क्लासरूम बिहेवियर को बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके आर्टिफिशियल स्थिति में टीचर्स को वास्तविक टाइम की स्थिति के लिए तैयार करने में हेल्प नहीं करती है। One alone is not sufficient. माइक्रो टीचिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रॉबर्ट बुश और ड्वाइट एलन द्वारा नवप्रवर्तित एक कॉन्सेप्ट है। माइक्रो टीचिंग का एक सिद्धांत स्किल एनहांसमेंट है। हालांकि इन स्किल्स को एक एक करके टारगेटेड किया जाता है और इसलिए सभी स्किल्स दिए गए पीरियड के भीतर डेवलप नहीं होते हैं। इस प्रकार विभिन्न माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स के एकीकरण की आवश्यकता है। वन एट अ टाइम। स्किल्स के अलावा माइक्रो टीचिंग में एक समय में केवल एक ट्रेनी शामिल होता है। ट्रेनिंग के एक सेशन के लिए लगभग 35 मिनट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एकल ट्रेनी 35 मिनट में केवल एक बार प्रैक्टिस कर सकता है। यदि एक बैच में 10 से अधिक ट्रेनीज हों तो यह न केवल टाइम लेने वाला है, बल्कि सुपरवाइजर के लिए एक इरिटेटिंग करने वाली प्रोसेस भी है। माइक्रो टीचिंग वास्तव में टीचिंग प्रोग्राम के एक उन्नत स्तर पर है, जो टीचर को टीचर के प्रोफेशन में आने से पहले कॉन्फिडेंस हासिल करने में सक्षम बनाता है। वर्ल्ड के हर पहलू पर ग्लोबलाइजेशन के व्यापक प्रभाव के साथ निश्चित रूप से विभिन्न स्कूल्स की आवश्यकता है। एफिशिएंट और इफेक्टिव टीचिंग उन प्रमुख फैक्टर्स में से एक है जिन पर पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन का स्कूल में दाखिला कराने से पहले ध्यान देते हैं। इस प्रकार नए टीचर्स के साथ साथ सेवा टीचर्स के लिए माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम्स लागू करना एक आदर्श तरीका है वर्ल्ड के साथ कदम मिलाने के लिए। पक्ष और विपक्ष हर इनोवेशन का हिस्सा होते हैं और इसलिए उन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सूटेबल प्रोग्राम का चयन करना चाहिए। माइक्रो टीचिंग विभिन्न इंस्टीट्यूशंस द्वारा अपनाई गई और अप्रूव्ड की गई एक व्यापक तकनीक है। माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस इवैल्यूएशन।
इंस्ट्रक्टर पीओटी का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ट्रेनीज अपना माइक्रो टीचिंग लेसन निष्पादित करते हुए नाम, छात्रों के परफॉर्मेंस को उनके परफॉर्मेंस के अनुसार टेबल के मानदंडों आधार पर 1 से 5 तक रेटिंग दें। खराब या सुधार की आवश्यकता है। औसत से कम, औसत, अच्छा, असाधारण, ताकत, कमजोरी। टीचिंग स्किल्स में सुधार हेतु सिफारिश। माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस। प्रत्येक ट्रेनीज अपने ट्रेड सब्जेक्ट से संबंधित एकल ऑब्जेक्टिव का चयन करके 10 मिनट की ड्यूरेशन के लिए माइक्रो टीचिंग आयोजित करेगा। माइक्रो टीचिंग आयोजित करने की प्लान और प्रिपेयर करें। 10 मिनट की प्रेजेंटेशन ड्यूरेशन के लिए माइक्रो टीचिंग का संचालन करें। पार्टिसिपेंट से क्रिटिक्स प्राप्त करें। री-प्लान तैयार करें और प्रेजेंट करें। फीडबैक प्राप्त करें। माइक्रो टीचिंग एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया को छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना शामिल है। मतलब माइक्रो टीचिंग पेशेवर विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है जो शिक्षकों को अपनी शिक्षण रणनीतियों को लगातार बढ़ाने, अपने छात्रों के लिए समग्र सीखने के अनुभवों को बेहतरीन बनाने में सक्षम बनाती है। हमारे साथ माइक्रो टीचिंग की अवधारणा की खोज करने के लिए धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।